बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना MGT 301 जिसमें हम अपने थीम नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। थीम नंबर 4 जिसका नाम है हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि कस्टमर के मुतालिक जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम कहते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो कस्टमर है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 5 चीज़ में से। आपको 5 चीज़ का पता ही होगा कि क्या है। इसमें जो हमारा कस्टमर है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करें जिसके अंदर हम बहुत लंबा रिलेशन अपना कायम कर सके कस्टमर के साथ। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर और लंबा रिलेशन कायम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करें। इसके बाद आती है हमारी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें हम पीपल और प्रोसीड्यूर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, यानी इंफॉर्मेशन नीड एक्सेस की जाती है। नीडेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और गैदर किया जाता है, उसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है और उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ किया करके रिलेटिव डिसीजन लिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं MIS यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद होता है हमारा बिग डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब मालूमात मीन इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ना आपके पास, जो अभी हमने एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके, उसको हम कहते हैं डाटा। और बिग डाटा क्या होता है? जो बिग डाटा है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। कैसे? अब आप देखें कि आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप एक दफ़ा उसके ऊपर कोई सर्चिंग वगैरह करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फेसबुक पे किया और उसके ऊपर आपने कपड़ों की बार बार सर्चिंग की, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइम अपने फेसबुक को लॉगिन करते हैं ना तो वो आपको कपड़ों से मुतल्लिक बहुत सारी ना एड्स दिखाते हैं। वो क्यों होता है? उन्होंने अपने पीछे ना डेटाबेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया होता है और वही इंफॉर्मेशन वो यूज़ करके ना आपको आपकी मुतल्लिका चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसको हम कहते हैं बिग डाटा, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च से पहले हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट आते हैं कॉन्सेप्ट, जिसमें है सबसे पहले हमारा इंटरनल डाटा और मार्केटिंग इंटेलिजेंस। इंटरनल डाटा कहते हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उसको यूज़ किया जाता है एट टाइम बाय टाइम ताकि हम उसके मुतालिक डिसीजन ले सकें, फ्यूचर डिसीजन को ले सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने जानना है कि हमारे इस साल आपकी यूनिवर्सिटी, आप चाहते हैं कि हम अपनी ना यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक नया कोई प्रोग्राम लेकर आएँ, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने ना एडमिशन का एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्रोग्राम हम करवा रहे हैं और कौन से न्यू प्रोग्राम में ना लोगों ने ना आने की रिक्वेस्ट की है जो हमारे पास नहीं है। अब उन्हीं डाटा को एनालाइज करते हैं और उससे अपना डिसीजन ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करवानी है साइकोलॉजी। अगर अब देखो साइकोलॉजी की कितनी रिक्वेस्ट आई है, साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है ना, तो अब हमने उन्हीं डाटा को देख के कि अब डिसीजन ले लिया कि हम साइकोलॉजी करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास मैथ BS मैथ करवाना चाहते हैं, हम BS फिज़िक्स करवाना चाहते हैं, BS केमिस्ट्री करवाना चाहते हैं। इसकी ना बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि हम ना मतलब एडमिशन के लिए आते हैं ना लोग, तो हम कहते हैं कि हम इस साल नहीं करवा रहे, नेक्स्ट ईयर करवाएंगे। फिर हम बैठते हैं अपनी फाइल्स देखते हैं, अपने सारे डाटाबेस देखते हैं कि लोगों ने किसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। जिसकी ज़्यादा रिक्वेस्ट की होगी ना हम उसको हम लॉन्च कर देंगे। इस बात को समझाने का आपको मकसद ये है कि हम अपने इंटरनल डाटा को यूज़ करते हैं किस लिए? डिसीजन लेने के लिए। हमने जो डाटा स्टोर किया है ना उसको हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस।
मार्केटिंग इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि पब्लिसाइजिंग में यानी मैगजीन, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कंज्यूमर की, कंपेटिटर की और इन्वायरमेंट में हमारी जो चेंजेस होती है ना, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का नाम है मार्केट इंटेलिजेंस। और ये हमारे एक्सटर्नल डाटा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। ये एक सिस्टमेटिक वे है, यानी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, यानी इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है ना, और इसके ऊपर डिसीजन करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जिससे हम डिसीजन करते हैं। और हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट रिसर्च की जाती है। होप सो कि आपका समझ आ गया है। अच्छा, मार्केट रिसर्च किस में हेल्प करती है, आपको बताएगी कि हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, इंक्रीज सेल, ठीक है ना, रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग सेल्स किस वजह से कम हो रही है, असेसिंग द फीडबैक, ठीक है ना, असेसिंग द फीडबैक ऑफ कस्टमर बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट, यानी हमने किसी कस्टमर का को फीडबैक लेना है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना मार्केटिंग रिसर्च में, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हमारा प्रॉब्लम क्या है, या जो हमने न्यू प्रोडक्ट बनाई है, प्रोडक्ट को कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा, ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन की है, अब हमने एडवर्टाइजिंग कर दी, लोगों तक पहुंचा दी, इतना पैसा लगा दिया, न्यूज़ में कर दी, टीवी में एडवर्टाइजिंग कर दी, फिर भी हमारी सेल इंक्रीज़ नहीं हुई, क्यों नहीं इंक्रीज़ हुई, ठीक है ना। प्रोडक्ट अच्छी है किसी इलाके में, फॉर एग्जांपल एक ए वाले इलाके में तो बहुत सक्सेसफुल चल रही, लेकिन जब हम बी वाले इलाके में जाते हैं ना, बी वाले इलाके में वो प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल है, कोई इसको पूछता नहीं, वजह क्या है, ठीक है ना। कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट के बारे में बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा कंपेटिटर है वो हमारे प्रोडक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, हैं, वो किस तरह से असर कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, क्या उसकी क्वालिटी हमसे अच्छी है, क्या उसकी प्राइस हमसे अच्छी है, क्या उसकी क्वांटिटी हमसे अच्छी है, वजह क्या है, अगर प्राइसिंग में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब चीज़ें, हमने एक ई कॉमर्स शॉप खोली है, वो नहीं चल रही है, तो उसकी क्या वजह है, ये सब था हमारा मार्केटिंग रिसर्च, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके अंदर हम रिसर्च प्लान को डेवलप करते हैं, मतलब हमने जो हमारी प्रॉब्लम है ना, उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसके कस्टमर बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे, ये हम इंटरव्यूज़ कर लेंगे, लोगों को बुला के पूछेंगे, हम सर्विस कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछेंगे कि जिधर हमने प्रोडक्ट अपनी दी हुई है कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ये होता है हमारा रिसर्च प्लान का। थर्ड स्टेप में हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिसर्च प्लान को, जो हमने अपना रिसर्च प्लान पहले बना लिया हुआ है ना, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जिस और लास्ट स्टेप में हम इंटरप्रिटेशन करेंगे अपनी रिपोर्ट्स की और फाइंडिंग्स की, जो हमने रिपोर्ट्स बना ली है, यानी कलेक्ट डाटा का हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद हम फाइंडिंग्स बता देंगे। इसे हम कहते हैं पूरे प्रोसेस, मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस। इसके बाद आते हैं आगे हमारा डाटा। डाटा के भी हमारे आगे टाइप्स, इसके बाद हमारा आती है टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें सबसे पहले हमारा होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दूसरी हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और तीसरी हमारी कॉजुअल रिसर्च।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? प्रॉब्लम को देखने के लिए हमारा यानी हमें मसले का नहीं पता, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। हमने मसले को जब समझना होता है ना कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और ये जो रिसर्च होती है ना, ये इस तब कैरिट होती है जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और प्राइमरी स्टेज के ऊपर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉफ़ी शॉप वाला है, वो अब महसूस करता है कि मैं अपनी ना कॉफ़ी के फ्लेवर्स को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं इंक्रीज़ कर दूँगा ना, तो उससे मेरे कस्टमर भी इंक्रीज़ होंगे। इसलिए वो क्या करता है, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करता है और देखता है कि अगर मैं अपने फ्लेवर्स को इंक्रीज़ कर दूँगा ना, तो मेरे पास कस्टमर आते हैं भी कि नहीं आते। दूसरी टाइप है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। कस्टमर की, ठीक है ना, कस्टमर की और कंपेटिटर की इंफॉर्मेशन हासिल करने को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। अब कस्टमर की हम इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके ग्राफिक वेरिएबल से, डेमोग्राफिक साइकोग्राफिक वेरिएबल से की जाती है, उसके बिहेवियर से की जाती है, वो रहता कहाँ है, वो कितना खर्च करता है। इन तरह की चीज़ों से ना हम उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ना हाँ जी, एक ना अपैरल ब्रांड ट्रेंडिंग होता है जो ना फैशन ट्रेंड्स को ना किसी पर्टिकुलर रीजन में जानना चाहता है। तो इस्लामाबाद में वो क्या करता है, वो कंडक्ट कर देता है डेमोग्राफिक सर्वे, ठीक है ना, जिसके अंदर वो गैदर करता है पॉपुलेशन को और फिर वो उसके ऊपर ही कंडक्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। समझ आएगी। इसके बाद होता है हमारा कोचुअल रिसर्च। हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें अगर नुकसान हुआ है ना, तो वो किस वजह से नुकसान हुआ है। यानी इसके अंदर कोई सी थीम, इसके अंदर हम इंसेंटिव की वेटेज देखते हैं, कंपेटिटर्स ने बेहतर इंसेंटिव दिया है, देखते हैं हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफ़िकल्टीज थी, ये सब कुछ देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा जो हम अपने 5 सेंसेस से चीज़ें हासिल करते हैं ना, यानी आई से, नोज से, ईयर से, टंग से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा एक डाटा है। हम सुन रहे हैं, ये हमारा एक डाटा है, ठीक है। हम खा रहे हैं, हम स्मेल कर रहे हैं, ये हमारा डाटा है। जो हम इन चीज़ों से हासिल करते हैं ना डाटा, उसको हम कहते हैं डाटा। अगर डाटा की 2 टाइप्स होती है, एक हमारा होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना थ्रू डिफरेंट सर्विस के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी इलाके के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप खुद जाते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, आप वहाँ पे खुद जाते हैं, वहाँ के लोगों से क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ से मालूमात हासिल करते हैं। जो आपने ये सब कुछ खुद मालूमात हासिल की ना, लोगों के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर जाके उनसे बातचीत करके, इसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम मैगज़ीन के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़पेपर के ज़रिए और जर्नल्स के ज़रिए मिलता है ना, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल मरदमशुमारी का आपने डाटा लेना है कि आपने पिछले साल मरदमशुमारी की है कि कितने लोग हैं बच्चे पाकिस्तान में हैं, कितने बूढ़े हैं कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी क्या क्या एज है, उसका डाटा आपने ले लिया पीछे से, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इसके बाद आती है हमारी सर्चेस, ठीक है। सर्चेस में सबसे पहला हमारा आता है एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, सर्वे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
ये हमारी टाइप्स आती है रिसर्च की इसके अंदर। अब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का मतलब है, एक मिनट कितने चला गया, यानी रिसर्च ऑब्जर्व करता है ऑनगोइंग बिहेवियर को किसी भी नेचुरल सेटिंग से, ठीक है, किसी की भी ऑनगोइंग बिहेवियर को देखना, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ठीक है, इसका दूसरा आता है हमारा एथनोग्राफिकल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहती है जैसे खुद जाकर ऑब्जर्व किया जाए या कैमरे या डिवाइस से रिकॉर्ड करके जो रिसर्च की जाती है ना, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। लोग स्टोर ग्रोसरी में कैसे बिहेव करते हैं, चॉइस कैसे करते हैं, बिलबोर्ड दे के कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, अगर हमने इनको खुद से ऑब्जर्वेशन कर लिया है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च, अगर आपने किसी खास इलाके या शहर में प्रोडक्ट ऑफर करनी है तो वहाँ के लोगों के बारे में आपको समझना होएगा ना। तो वहाँ आप चाहते हैं कि लोग हमारे किस तरह के हैं, उनकी नेचर क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी गुफ्तगू क्या है। इसके लिए आप किसी अपने ना बंदे को भेज देते हैं, जाके देखें आप। अब आपने वहाँ से एक बंदे को भेजा, वो सारा कुछ ऑब्जर्व करके लेकर आ गया, उनकी गुफ्तगू, उनकी एक्टिविटीज़, और उसने आपको बताया सब कुछ। तो ये क्या होगी, उसने जो आपको बताया है ना, ये उसकी होगी एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च हम किस तरह कर सकते हैं? पर्सन को भेज के, कैमरा को इंस्टॉल करके, या हम किसी पार्टिसिपेंट, किसी ऑफिस में पार्टिसिपेंट करके, या होम में करके, समझ आई। इसके बाद आता है हमारा सर्वे रिसर्च। ये कंडक्ट की जाती है क्वेश्चंस के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, उसको हम कहते हैं सर्वे रिसर्च। और सर्वे रिसर्च पब्लिक एरिया में जाके, विजिटिंग टारगेट ऑफिस में जाके की जाती है, स्कूल्स में जाके की जाती है, और यूनिवर्सिटीज़ में जाके, पब्लिक जगह पे जाके की जाती है। जैसे कि आप किसी मॉल में गए, या आपके कभी स्कूल में जो बंदा आपके पास कोई सवाल लेकर आया, यानी आपसे ज़ुबानी सवालात करता है, आपसे किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात पूछ रहा होता है, आपको कहता है कि यह फॉर्म दिया है, इसको फिल कर लो। इस तरह की रिसर्च होती है सर्वे रिसर्च। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसका मतलब होता है कि तजर्बे से हमने जो रिसर्च की होती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, अब आपने एक्शन परफॉर्म किया, उसकी ऑब्जर्वेशन की, जो हमारा एक्शन के ज़रिए से रिज़ल्ट आया ना, यानी रिएक्शन आया, वो हो गया हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको पसंद आ गया होगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।